स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा। 2 दशकों के बाद आखिरकार तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गया है। यही तालिबान जो 1996 से 2001 के बीच अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, अब कह रहा है बातें महिला अधिकारों की, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की। तो आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है? जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कम से कम वो देखकर क्रूरता की कहानियां ही याद आती हैं। अफगानिस्तान में जब तालिबान का राज था, उस वक्त शरिया कानून लागू थे। तो क्या होते हैं शरिया कानून? शरिया कानून दरअसल इस्लामिक कानून व्यवस्था है। शरिया कानूनों को बनाया गया है इस्लामिक धार्मिक ग्रंथ कुरान और साथ ही इस्लामिक विद्वानों के फैसलों यानी फतवों को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। शरिया कानून आपको जीवन जीने का रास्ता बताता है, यानी कि एक व्यक्ति को हर पहलू पर क्या फैसला लेना है, क्या कदम उठाने हैं, इसका रास्ता शरिया कानूनों के जरिए ही मिलता है। और यही कानून उस वक्त लागू था। शरिया कानून में अपराधों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है तज़ीर अपराध, जिसमें न्यायाधीश के विवेक पर फैसला छोड़ा जाता है, वो क्या सजा देता है। दूसरा है हद अपराध, जिसमें गंभीर अपराध शामिल होते हैं और इसकी सजा बहुत कठोर और क्रूर हो सकती है। तालिबान अपने रूढ़िवादी फैसलों और क्रूर कहानियों को लेकर जाना जाता रहा है। 1996 से लेकर 2001 के बीच ऐसे कानून लागू थे जिन्हें सुनेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। 10 साल से बड़ी बच्ची स्कूल नहीं जा सकती थी। अफगानी लोगों को टीवी देखने पर, यानी कि मनोरंजन के जो भी साधन होते हैं, चाहे वो टीवी हो, सिनेमा हो, संगीत हो, उन सभी पर पाबंदी लगी हुई थी। यहाँ तक कि अगर बुरके में आपके पैर दिख गए तो 70 से 80 कोड़े सरे बाजार बरसाए जाते थे। इसके अलावा हद अपराधों की अगर बात करें, जो 2 अपराध हमने आपको बताए, तज़ीर अपराध और हद अपराध। हद अपराध में चोरी भी शामिल थी। अगर चोरी करते हुए पकड़े गए और सबूत मिल गए तो अंग भंग कर दिया जाता था, यानी कि शरीर का हिस्सा सरेआम काट दिया जाता था। हत्या का अपराध अगर साबित होता है तो सरे बाजार फांसी की सजा दी जाती थी। कुछ इस तरह का उस वक्त का माहौल था। और आप सोचिए, अब जब तस्वीरें सामने आती है, अब जब तालिबान ये कहता है कि वो महिला अधिकारों की बात करेगा, अल्पसंख्यकों की बात करेगा, जीने की आज़ादी की बात करेगा, तो कैसे लोग उस पर विश्वास करें? क्योंकि जो पहला दौर था वो लोग अब तक भूले नहीं हैं। वो क्रूर कहानियां आज भी लोगों के बीच, उनके जहन में डर पैदा करती हैं। तो शरिया कानूनों के बारे में हमने आपको बताया कैसे तालिबान इन कानूनों को लागू करता है। यहाँ तक कि कई ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जहाँ पर शरिया कानून लागू है, लेकिन वहाँ हद अपराध के लिए वैसे दंड के प्रावधान नहीं है जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में कर रखे हैं। तालिबान अब भले ही लोगों से ना डरने की बात कर रहा हो, लेकिन तालिबान हिंसा का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। कम से कम अभी तो यही लगता है। तालिबान हमेशा ही हिंसा का रुख, क्रूरतापूर्ण रवैया अपनाता आया है, जिसके चलते लोग देश छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं। यही वजह है कि कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बताती है कि आखिर कौन ऐसे देश में रहना चाहेगा जहां मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। बहुत शुक्रिया।